हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से अपना सेकंड पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और उनको कैसे निकाला जाता है, उनकी वैल्यू कैसे आती है। इसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टेबल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे उसकी वैल्यूज आती है। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि ये कैसे निकलेगा और क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो टॉपिक आपके सामने है, टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रेशियोज, इस पे हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। और हमेशा देखिए बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इस कॉन्सेप्ट को लेकर के, उनको याद नहीं होता। ये छोटी सी ट्रिक आप अपनी क्लासेस में भी सुन चुके होंगे, ये ट्रिक्स को देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूं उनके लिए जो इस चीज को नहीं जानते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे साइन के बारे में, कॉस के बारे में और टेन के बारे में। रेस्ट ऑफ जो 3 रेशियोज हैं इनके साथ हम अभी आगे टेबल में एक बार रिवाइज करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप किन किन वैल्यूज को जानते हैं यहाँ पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी ही रिजल्ट यहाँ पे निकाले जाएंगे। 10th में यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इनको निकालने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, पहले इनको नंबर वाइज ऐसे लिख लेंगे, 0 1 2 3 4, और इनको 4 से सबको डिवाइड कर लेंगे। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत जल्दी आप समझ भी जाएंगे इसको। और फटाफट इनको रूट में अप्लाई कर देंगे। रूट में रखने का मतलब आगे हम बताएंगे कैसे क्या होगा, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, रूट में कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका अगर पेयर अंदर मल्टीपल होता है, डबल टाइम्स सेम नंबर, तो वो एक सिंगल टाइम्स बाहर आ जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ 0/4 है और वो भी रूट में। तो 0/4 के लिए मैं आपको बता दूं, कोई भी नंबर से जब 0 को डिवाइड किया जाता है तो वो रिजल्ट 0 आ जाता है। तो रूट 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। इस वजह से साइन 0 क्या हो जाएगा आपका, 0। साइन 30 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाएगी तो वो होती है रूट 1/4। तो मैं आपको बता दूं, रूट 1 होता है, रूट 4 की वैल्यू होती है 2, तो ये हो जाएगा 1/2। देखा कितना सिंपल है। 2/4 को जब हमें निकालना हो तो रूट 2/4, तो 2 से ये कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में, और ये तो ये 1/1 तो रूट से निकल जाएगा, लेकिन 2 रूट में रह जाएगा। ध्यान रखिएगा, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, लेकिन रूट 2 की वैल्यू पॉइंट में होती है, इसलिए उसको रूट में ही रहने देंगे। तो 1/√2 हो जाएगा। 3 देखिए रूट से फ्री हो नहीं पाएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, और 4 रूट में होगा तो वो निकल के 2 हो जाएगा। 4/4 कैंसिल होकर के 1 हो जाते हैं और रूट 1 की वैल्यू 1। बस इतना ही याद रखना है आपको। ये 5 वैल्यू 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 रूट 3/2 और साइन 90 1। ठीक है, अगर इतना याद हो गया तो बाकी सब बहुत आराम से याद हो जाएगा आपको। साइन की जो वैल्यू थी बस उसको क्या करना है, घुमा देना है आपको। ठीक है, मतलब जो उसका टेल था उसको हेड कर देना और जिसका हेड था वो टेल कर देना है। आइए देखते हैं। cos 90 में जैसा मैंने बताया, cos 0 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू होती है, मतलब ये 1 जो है वो कहां आके फिट होगा, यहां पे। तो cos 0 की वैल्यु होती है 1। रूट 3/2 की वैल्यू हम 30 के लिए रखेंगे, जो कि रूट 3/2 लिखेंगे। cos 45 की वैल्यू यही होती है, तो 1/√2 एज इट इज रखेंगे। cos 60 के लिए sin 30 की वैल्यू अप्लाई करेंगे, वो 1/2, और cos 90 के लिए sin 0 की वैल्यू वो होती है 1। डन। अब 10 के लिए हम क्या करेंगे, 10th के लिए हमें करेंगे sin/cos। क्यों? क्योंकि कल हम लोगों ने एक स्पेशल फॉर्मूला पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, sin θ/cos थीटा। तो वो लॉजिक लगाएंगे, तो sin की वैल्यू 0 और tan cos की वैल्यू 1। तो tan अगर 0 चाहिए तो 0/1 करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। फिर यहाँ पे tan 30 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, sin 30 एंड cos 30 करना पड़ेगा। तो sin 30 जो है वो 1/2 है और cos 30 जो है वो रूट 3/2 है। तो इन दोनों को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाता है 1/2, और नीचे जो रूट 3/2 है वो रेसिप्रोकल होकर 2/√3 हो जाता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1/√3। tan 45 देखिए बहुत सिंपल होता है, sin 45 को cos 45 से कैंसिल कर दिए, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर भी है। तो 1/√2 1/√2 कैंसिल होके 1 हो जाता है। अच्छा, tan 60 के वैल्यू के लिए आप जरा ध्यान दो, रूट 3/2 ऊपर है और नीचे 1/2, जैसा कि मैंने बताया था कि ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2 ऊपर और 1 नीचे हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और आंसर आ गया √3। लास्ट में आपको ध्यान ये रखना है, देखिए यहां मैंने एक गलती कर दी, ये 0 लिखना चाहिए,
तो टेन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, वो साइन 90 अपॉन कॉस 90 हो जाता है, 1/0। तो 1/0 की वैल्यू मैं आपको बता दूं, रेशनल नंबर की अगर डेफिनेशन आपने पढ़ा है या फ्रैक्शन की, तो आपने सुना होगा कि वहां पे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। यहां भी वही केस है, 1/0। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ऐसी वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो वी राइट हियर नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन को हम लोग इनफाइनाइट से भी देखते हैं, जो 8 को वर्टिकल लिखा जाता है और इस इनफाइनाइट को हॉरिजॉन्टल 8 लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था साइन कॉस और टेन को समझने का। होप आपको समझ में आया होगा। ये नर्वस में मैंने 0 को 1 लिख दिया था। तो देखिए अब नेक्स्ट हम लोग इस टेबल में अच्छे से समझेंगे और एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं हम लोग किन किन चीजों की वैल्यू निकालते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। और हमें किन किन चीजों की वैल्यू चाहिए थी, साइन की, कॉस की, टेन की, और साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। ठीक है, और वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी। चलिए लिख देते हैं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और सबको कहाँ लिख देंगे, रूट में। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 0/4 जब करेंगे तो ये 0 हो गया, और 30 है 1/4, ये 2/4 ऐसे कैंसिल होता चला जाएगा। मैंने बताया था साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/√2, यहाँ होगा √3/2, और यहाँ हो जाएगा साइन 0 0, और ये साइन 90 1 हो जाएगा। कॉस में याद रखेंगे कि यही चीज रिवर्स ऑर्डर में चलेगी, 1√3/2, 1/√2, फिर 1/2, और इधर 0। 10 मैंने बताया था, इसको फर्स्ट और सेकंड याद रखो, 0 और ये 1/√3। फिर ये अपर पार्ट जो न्यूमरेटर है वो यहां लिख दीजिए, डिनोमिनेटर यहां लिख दीजिए। ये लर्न करने का बस तरीका है, बाकी आपको याद तो करना पड़ेगा। ये है हमारा नॉट डिफाइन। अब आपको याद में दिलाऊं, कल कि कोसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है। तो कोसेक मतलब ये, अब कोसेक 0 चाहिए तो 1/0, और मैंने बताया था जब 0 नीचे होता है तो ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। या फिर वही 8 लिख लीजिए हॉरिजॉन्टल में, उसको इनफाइनाइट का सिंबल होता है वो। कोसेक जब हमें 30 करना होगा तो 1/2 का अपोजिट क्या होगा, 2/1। तो इसको हम डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। यहां अपोजिट हम √2 लिखेंगे, इसका अपोजिट √2/√3, और 1 का अपोजिट 1 ही होता है क्योंकि 1/1 आप कन्वर्ट कर दोगे। अब अगर आप चाहो तो सेक को कॉस का अपोजिट लिख सकते हो, नहीं तो जैसे साइन और कॉस के लिए रिलेशन था वैसे ही कोसेक और सेक के लिए भी होगा। तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2/√3, यहाँ √2, इधर 2, इधर नॉट डिफाइन। ओके, कॉट के लिए वही हम लिखेंगे क्या, कोसेक अपॉन कॉट के लिए जब हम लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, या फिर आप 10 को रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हो। जैसे ये नॉट डिफाइन है तो आपने पहले इसको मेंशन कर दिया, ये √3 है यहाँ स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो देख लीजिए, कॉट 0 की वैल्यू क्या करेंगे, साइन 0 अपॉन कॉस 0 लिखेंगे। तो साइन अपॉन कॉस नहीं, कॉस अपॉन साइन लिखते हैं। तो कॉस की वैल्यू 1 है और अपॉन 0 देखिए नॉट डिफाइन है। इसी तरह 30 को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं आप, पहले कॉस फिर ये, तो √3/2 पहले लिखेंगे और उसके बाद 1/2, और ये जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा। तो ऐसे करते करते आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकाल दें। होप आपको समझ में आया होगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।